आप सबको मेरा मसीह नमस्कार। प्रभु के दास आए हुए सारे प्रिय भाई बहनों, इस मसीह के नाम में मेरा नमस्कार एक और बार। जय मसीह की। मैं बिहार गया डिस्ट्रिक्ट में प्रभु की सेवा भी कर रहा हूँ। कई साल पहले एक बार इस कलीसिया में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मेरा जो धर्म पत्नी है इंडियन आर्मी में काम करते हैं, अभी मिलिट्री हॉस्पिटल गया, उधर उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल मेट्रन है। इधर आर हॉस्पिटल में हमारे काफ़ी दोस्त लोग हैं। मैंने सोचा सैटरडे इवनिंग का जो चैपल सर्विस में अटेंड कर पाऊँ, लेकिन कल शाम राजधानी में मैं वापस जा रहा। मैं अभी हिमाचल से आ रहा है। उधर एक हिमाचल बाइबल कॉलेज है पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में, और उधर एक कलीसिया है। कई साल 7-8 साल पहले मैं उधर सेवा करके हमारा बदली होकर कई जगह में घूम के अभी बिहार में है। पिछले 24 साल मैं प्रभु के सेवकाई उत्तर भारत में विभिन्न जगह में करके वे 8वीं जगह है बिहार। एक क्रॉस कल्चरल मिशनरी के तौर पर विभिन्न संस्कृति में विभिन्न भाषा बोलने वाला विभिन्न जगह के लोगों के बीच में सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। कल शाम को इस शहर पे आया। मैं गया में वापस जाने का जो 1-2 दिन इधर दिल्ली में रुकने का मौका मिला। एक कर्नल बिजॉय है जो आधार का जो ऑफिस है प्रगति मैदान में, उधर डायरेक्टर है, मेरा एक दोस्त है। उनके घर में कल शाम ठहरने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और पास्टर राजमोहन, कई साल पहले मैं उनसे संगति किया है इधर भी और उस आर के चैपल में भी। कल शाम उनको फ़ोन करने के लिए मौका मिला और मैंने बोला आज कहीं ना कहीं एक संगति मुझे चाहिए, क्योंकि मैं केरल का हूँ। शुक्रवार के दिन हर जगह उपवास प्रार्थना होता है। प्रचार करे ना करे, लेकिन संगति कहीं ना कहीं जाकर प्रभु के लोगों के साथ आराधना करना है। आज एक खूबसूरत आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। सारे वर्शिप टीम को मेरा बहुत बड़ाई है। ऐसे ही प्रभु की आराधना करके आगे बढ़िए, प्रभु अपना चमत्कार इधर प्रकट करेंगे। हमारे परमेश्वर का पता क्या है आपको मालूम है? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ आवर गॉड? हमारे परमेश्वर का पता यही है। भजनकार कहते हैं वो स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। मिलकर एक आमेन बोलिए। तो हमारे परमेश्वर का पता क्या है? द एड्रेस ऑफ आवर गॉड इज प्रेज। वो स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। जहां हम उसकी स्तुति आराधना होते हैं, उधर परमेश्वर की उपस्थिति उधर कराते हैं। हालेलुया। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, उधर अद्भुत कार्य भी होता है, उधर चंगाई होता है, छुटकारा होता है। ऐसे प्रभु के दास ने प्रार्थना के विषय में बात करते आ रहा था। प्रभु का आत्मा कई साल पहले प्रचार किया हुआ एक वचन मेरे मन में प्रकाशित किया। ऐसे प्रभु का वचन हमारे अंदर प्रकाशन है। और कई बार जब गाते हैं इल्यूमिनेशन, वो परमेश्वर का वचन जो है हमारे मन में ऐसे प्रकाशित होते रहते हैं। मैं एक वचन उठा हुआ, कोई तैयारी नहीं है, लेकिन आत्मा की अगुवाई है। हालेलुया। एफेसियों की पत्री 6वें अध्याय उसका 18वीं आयत। कई साल पहले, पता नहीं कई महीने के पहले है ये वचन मैं एक जगह में प्रचार किया है। आज प्रार्थना के विषय में जब प्रभु के दास ने उत्साहित कर रहा था, ये वचन ऐसे ही मेरे मन में प्रभु का आत्मा डाला। कृपया उस वचन पढ़कर मदद कीजिए। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मैं पिछले 23 साल से अधिक फौजियों के बीच में सेवा करते हैं, विशेषकर
गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एक है, उसके अंदर एक बाइबल स्टडी चलाते हैं। 5 परिवार है। संडे इवनिंग 6:30 बजे से करीब 8 बजे तक वो संगति उसके अंदर है। ऐसे हर एक मिलिट्री यूनिट के अंदर प्रभु ने छोटा सा प्रार्थना सभा आरंभ करने के लिए मदद किया। अभी ये उधर भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं एक फौजी परिवार से जुड़े हैं, लेकिन हम सब परमेश्वर के लिए एक योद्धा है। वी आर द सोल्जर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। एफेसियों की पत्री खास करके जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, पहले अध्याय में कहते हैं कलीसिया जो है परमेश्वर का शरीर है, चर्च इज ए बॉडी। दूसरे अध्याय जब पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं चर्च जो है एक इमारत है या परमेश्वर का मंदिर है। तीसरे अध्याय जब पढ़कर आते हैं, पौलुस कहते हैं कलीसिया जो है परमेश्वर के मन में रखा हुआ एक राज है, इट्स ए मिस्टरी। 14 अध्याय जब पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कलीसिया जो है एक नए मनुष्य है। हालेलुया, वी आर ए न्यू क्रिएशन। हालेलुया, परमेश्वर की मंडली जो है एक नया मनुष्य है। 5वां अध्याय जब पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन है। हालेलुया, वी आर द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और 6वें अध्याय जब पढ़ते हैं, पौलुस ये सिखाने के लिए कोशिश करते हैं कि कलीसिया परमेश्वर का एक योद्धा है, एक सोल्जर है। और आज 5 दिन में जैसे मैंने सुना, प्रार्थना में हम परमेश्वर के सन्मुख शैतान का हल सामने लड़ाने जा रहा है। ये लड़ाई निरंतर होने वाला एक चीज है। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं एक अच्छे योद्धा के समान दुख उठाओ। तीमुथियुस की पत्री में कहते हैं तुम एक अच्छे योद्धा के समान क्या करना है? दुख। आजकल मसीहों के लिए बहुत सारे विरोध हर जगह में होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का एक अच्छे योद्धा होना है। हालेलुया। मैं 23 साल से फौज के अंदर है, बहुत सारे योद्धाओं को देखा है या फौजियों को देखा है। योद्धा भी है, अच्छे योद्धा भी है, इसमें काफी फर्क है। हालेलुया। हमें प्रभु के लिए एक अच्छे योद्धा बनना है। हालेलुया। 3 साल पहले एक न्यू ईयर मैसेज में परमेश्वर की आत्मा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय का 25 आयत से मुझसे बात किया। और प्रभु ने कहा, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेंगे। Surely God will visit you। मेरा नया साल का एक प्रचार था 2021 में, नए साल का मैसेज था। और प्रभु की वायदा था भारत में परमेश्वर एक वेदारी भेजेगा। विश्वास है तो ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हमारी सुधि लेंगे। हालेलुया। विरोध के बीच में, सदावट के बीच में, मारपीट के बीच में परमेश्वर की वायदा है, प्रभु अपने लोगों के बीच में एक वेदारी भेजेगा। 2021 में परमेश्वर के लोगों के बीच में ये संदेश जब दे रहा था, प्रभु की आत्मा ने कहा, तुम्हें मैं एक नया साल का संदेश दिया, लेकिन वो पूरा होकर देखना है। हाथ पांव बांधकर बैठने से नहीं होगा। प्रभु ने आपको एक वायदा दिया है, अच्छी बात है। आप भविष्यवाणी सुना होगा, ये सब बातें अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसके लिए बाट जोते हुए परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थना, आराधना और प्रभु के संगति में बढ़ेगा नहीं, वो वायदा पूरा होके देखना मुश्किल है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों वायदा को पूरा करने के लिए रुकावट डालने वाला अंधकार के शक्ति है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, उन वायदा को परमेश्वर पूरा करना है तो हमें क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना में शैतान के सामना करके लड़ना है। तो प्रभु से मैंने बोला, प्रभु मैं ऐसे ही करेंगे। 2021 जनवरी से सुबह 4 बजे से पूरे भारत के पासवानों को मोबाइल में एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, जिसमें 10 लोगों को इकट्ठा कर सकता है।
पूरे भारत के विभिन्न जगह से प्रभु के दासों को इकट्ठा करके करके प्रार्थना आरंभ किया। आज सुबह भी किया। हाथ उड़ाकर प्रभु की महिमा कीजिए। प्यारो, जहां प्रार्थना है, जहां परमेश्वर के लोग सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा, हमारे सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना ही है। हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। क्यों हम इतने मारपीट सहकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है प्रार्थना में प्रभु की सामर्थ उतरेगा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा प्रभु का अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु का आत्मा मुझे कहा, इधर जो आगे प्रार्थना होना है उसका एक नींव डालकर तुम आधे घंटे में बैठ जाना। हालेलुया। प्रार्थना के लिए हम एक फाउंडेशन डालकर निकलेंगे। आज परमेश्वर हमारे बीच में अपने बड़े कार्य को करना है। हालेलुया। प्यारो, प्रार्थना एक लड़ाई है। पौलुस बार बार कहते हैं, मेरे साथ क्या करो, प्रार्थनाയിൽ പോരാടുക। मतलब हालेलुया, लड़ना है। हालेलुया। और इधर आप देखिए, पौलुस कहते हैं चर्च इज इन ए बैटलफील्ड। कलीसिया जो है एक खेल का मैदान नहीं है। कलीसिया एक युद्ध भूमि है। कितने लोग समझ आए? आजकल कलीसिया क्या हो गया कि खेल का मैदान हो गया। यहाँ लोग राजनीति खेलता है, एक दूसरे के चुगली करते हैं। ऐसे बढ़ेगा तो शैतान बहुत भाग हंसेगा। लेकिन कलीसिया ऐसा जगह नहीं है। कलीसिया एक युद्ध भूमि है जहां परमेश्वर के लोग घुटने में शैतान का सामना करेगा और शैतान को बोलेगा, तुझे कोई हक नहीं है परमेश्वर के लोगों को बांध कर रखने के लिए। तुझे कोई भी हक नहीं है बीमारी में फंसा कर रखने के लिए। तुझे कोई भी हक नहीं है हमारे परिवार के अंदर अशांति डाले। यीशु के नाम से हमारे जीवन के रास्ते से हट जाओ। इसलिए पौलुस कहते हैं, उसका 10वीं आयत में लिखते हैं, अगर कलीसिया प्रभु का एक योद्धा है तो क्या करना है? 10वीं आयत में लिखा है, अंत में मेरे भाइयों प्रभु में और उसके असीम सामर्थ्य में क्या होना है? मिलकर बोलिए, क्या होना है? बलवंत होना है। हालेलुया। अगर प्रभु के लोगों आप और मैं बलवंत होना है और कोई रास्ता नहीं है, हमारे मसल पावर से नहीं है, प्रार्थना के सामर्थ्य से हम बलवंत हो सकता है। ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। यारो, ऐसे जैसे हर जगह कहते हैं, ज्यादा प्रार्थना करोगे ज्यादा सामर्थ्य पाओगे। मोर प्रेयर मोर पावर। मिलकर बोलिए, मोर प्रेयर मोर पावर। अधिक प्रार्थना करने वाले के अंदर परमेश्वर अपने अधिक सामर्थ्य डालेगा। हालेलुया। उस अधिक सामर्थ्य से आप ऐसे अलौकिक काम करेगा जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाओगे। इधर आपके बुद्धि, आपका ज्ञान, इससे कोई मतलब नहीं है। जब परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा रीजनिंग सब अधूरा हो जाता है और परमेश्वर के सामर्थ्य से सब कुछ संभव है। इसलिए आज सुबह जैसे प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई दे रहा है, प्रभु में और उसके असीम सामर्थ्य में हमें क्या करना है? हमारे देश मंगल तक पहुंच गया, हमें गर्व है इस बात पर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको यह समझना है, उस मंगल तक पहुंचने के लिए एक प्रभावशाली रॉकेट की जरूरत है। सही है ना? सही है ना? सारे हालेलुया इस वो जो आकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, सबको पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, उसको भेद करके जाना है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सारे खिंचाव को क्या करना है? भेद कर आगे बढ़ने के लिए उस रॉकेट के समान एक असीम सामर्थ्य की जरूरत है। वो असीम सामर्थ्य जब पाओगे तब उसको हम इस हालेलुया आकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी जो खींचकर उसको अपने ओर रखते हैं, उसको भेद करके वो रॉकेट जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे हम भी बढ़ेंगे आगे। इसलिए पौलुस कहते हैं, प्रभु में और उसके असीम सामर्थ्य में क्या करना है? बलवंत हो जाना है। हालेलुया। इन दिनों के प्रार्थना में प्रभु अपने लोगों को अपने असीम सामर्थ्य से भरकर प्रभु की महिमा के लिए खड़ा कर न पाए।
प्यारो, प्रार्थना के विषय में जब भी बोलता है मैं बहुत उत्साहित होता है, और मुझे बहुत पसंदीदा एक गीत मेरे मन में आ रहे हैं। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा तेरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम में है। गाइए, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए सदैव ही प्रार्थना करने हेतु सारे रुकावटें कर दे तू दूर, निर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल कर अग्निमय कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम में है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए। प्रभु के लोगों, मेरे व्यक्तिगत जीवन में हजारों गवाही है बांटने के लिए। प्रार्थना में प्रभु ने क्या काम किया। मेरे पत्नी, जब मैं बाइबल कॉलेज पढ़ाई कर रहा था करीब 20 साल पहले, हम गुजरात में था, अहमदाबाद में। मैं इटासी बाइबल कॉलेज में मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रहा है। एक उदाहरण बता रहा, उसका बदली का समय आया, मुझे दूसरे सेकंड ईयर पढ़ाई के लिए जाना है। मेरा बच्चा 6 महीने का है। उसका बदली जब आया इधर न्यूदिल्ली डिफेंस हेडक्वार्टर से, बदली आया सिलचर आसाम जाने के लिए। मैं प्रार्थना किया भोपाल लेके आने के लिए। प्यारो, जीवन में जब प्रार्थना का उल्टा दिशा में उत्तर आया तो भी लड़ना, डरना नहीं, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। मैं उसका गवाह है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला अभी क्या करेंगे, पढ़ाई खत्म करना है या उनके साथ बच्चे के साथ जाना है आसाम बॉर्डर में या चाइना बॉर्डर में सिलचर में। मैंने बोला कहीं नहीं जाएगा, प्रभु एक चमत्कार करेगा। उपवास और प्रार्थना के साथ बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ प्रार्थना किया। मैं बहुत खुशी से बताना चाहता हूं, प्रभु ने मेरे मदद के लिए इधर दिल्ली में खड़ा किया एक व्यक्ति को। प्यारो, प्रभु कई रीति से मदद कर सकता है। हालेलुया। अगर प्रभु आपके लिए काम करना है, आपके मदद के लिए एक व्यक्ति को खड़ा कर सकता है। कितने लोगों के अंदर विश्वास है? हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। ओ परमेश्वर, आज तक उस आर्मी ऑफिसर, एक जनरल है, हमारे गांव का है, मैं देखा नहीं, मिला नहीं उसको। खाली एक चिट्ठी लिखा, सर मेरे पत्नी इस प्रकार बदली होकर जाना है सिलचर में, अगर आप मदद करोगे तो भोपाल में आ सकता है। मैं वो चिट्ठी लिखकर दिल्ली भेजकर मैं बाइबल कॉलेज चला गया। उधर के मेरे दोस्तों के साथ घुटने में आकर प्रार्थना किया। एक हफ्ते के अंदर परमेश्वर जो ऑर्डर को कैंसिल करके नया ऑर्डर निकाला और भोपाल में उसको लेके आया। प्यारो, परमेश्वर ऐसे ऐसे कार्य हमारे जीवन में कर सकता है। प्रार्थना के सामर्थ्य से हमें प्रभु ऐसा काम कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, आज सुबह परमेश्वर की आत्मा हमें और अधिक उत्साह दे रहा है कि प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ो। अब आज जो पढ़ा हुआ वचन मेरा मगर आए, कैसे प्रार्थना करना है। 18वीं आयत ध्यान से पढ़ता है। 5 रीति से प्रार्थना करना है, ये पौलुस बताते हैं। पहला है आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया।
प्रार्थना यो कंडस करके या याद रखे हुए बताने की बात नहीं है, आत्मा में प्रार्थना करना है। क्या है आत्मा के प्रार्थना के विषय में? प्यारो, एक व्यक्ति निरंतर जब प्रार्थना करता है, इस भौतिक मंडल से वो अपने जीवन को उस स्तर को बढ़ाकर आत्मिक मंडल में वो प्रवेश करता है। हालेलुया। He comes to the spiritual realm. हालेलुया। When he see the visions of God, when he see the परमेश्वर की इच्छा को समझता है, परमेश्वर का दर्शन देखता है, परमेश्वर की आत्मा के भरपूरी में आते हैं, उस आत्मिक मंडल में वो ऊपर की ओर उड़ना आरंभ करता है। हालेलुया। प्यारो, प्रार्थना के कमरे के अंदर आपका स्तर जो है बढ़ना है, और उस स्तर में ऊपर की तरफ एक आत्मिक परिस्थिति में आप अपने जीवन को लेके आकर परमेश्वर का दर्शन पाकर प्रार्थना करना है। प्रार्थना जो चीज है, याद करके प्रार्थना करने की बात नहीं है, कुछ बुद्धि और ज्ञान की शब्द जोड़ने की बात नहीं है। आत्मा आही करते करते आहा करके हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमको कैसे प्रार्थना करना है नहीं आता। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा की मदद हमें प्रार्थना जीवन में बेहद जरूरी है, और पवित्र आत्मा हमें मदद करके हमारे साथ वो भी प्रार्थना में हमें मदद जब करेगा, हम आत्मिक स्तर में बढ़कर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना आरंभ करेगा, उधर प्रभु की महिमा उधर कराएगा। कई बार हमारा प्रार्थना ऐसा हो जाते हैं, हमें प्रभु की इच्छा नहीं जानते। कई बार हमारे स्वार्थ विचार, हमारे हर व्यक्तिगत विषयों को हम स्वार्थता में हम प्रभु की इच्छा को जाने बिना प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना का उत्तर कई बार नहीं मिलते। तो हमें समझना है प्रभु क्या सोचता है, प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे समझ सकता है। अगर आत्मा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रार्थना करेगा। इसलिए पहला यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु ने कहते हैं, अगर तुम प्रभु में बने रहोगे तो जो कुछ मांगोगे तुझे। वो बने रहने का मतलब क्या है? प्रभु की रिश्ते की गहराई में जाकर प्रभु के साथ जब आप चलना आरंभ करते हैं, प्रभु क्या सोचते हैं ये आप समझ पाओगे। प्रभु क्या सोचते हैं, प्रभु हालेलुया इस विषय में वो क्या चाहते हैं, प्रभु के मन को जानना बहुत जरूरी है। और उसके मन को जानकर जब आप प्रार्थना करोगे, उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। कई बार हमारे प्रार्थना का हालेलुया उत्तर क्यों नहीं बचते? क्योंकि हमें उसके साथ सही रिश्ता नहीं है, उस रिश्ते के गहराई में हम जाते नहीं है। प्रभु का मन क्या है हम समझ नहीं पाते, और हमारा प्रार्थना व्यर्थ हो जाता है। तो प्यारो, कैसे प्रार्थना करना है? आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में भरकर, आत्मा में भरपूरी में प्रभु का दर्शन और इच्छा को जानकर देखकर प्रभु के लोगों, जब हम प्रार्थना करोगे उधर जरूर परमेश्वर का महिमा उस प्रार्थना में हम देख पाओगे। इसलिए पौलुस कहते हैं हर समय पहला है आत्मा में प्रार्थना करना। अब दूसरी बात है धीरज से प्रार्थना करना है। हिंदी में वो शब्द कैसा है मुझे मालूम नहीं। धीरज धरना है। कई बार क्या होता है, हमें तुरंत प्रार्थना का जवाब चाहिए। कई बार प्रार्थना का उत्तर ऐसा नहीं होते, हमें धीरज धरना है। हालेलुया। बाट जोकर प्रार्थना करना है। दर्शन के लिए प्रभु ने एक अवधि रखा है, उसका बाट जोता रहो, वो पूरा हो जाएगा। हबक्कुक से परमेश्वर ने कहा, दर्शन के लिए मैंने एक अवधि रखा गया है, लेकिन तुम क्या करना है, उसके लिए बाट जोहना है। इसलिए पौलुस कहते हैं कैसे प्रार्थना करना है? आत्मा में प्रार्थना करना है। दूसरा है धीरज धरकर बाट जोकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोता रहेगा वो उक्का के समान ऊंचाई की सब उड़ेगे, वो हारेगा नहीं, थकेगा नहीं, वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखोगे। प्यारो, हम एक आत्मिक उक्का है। We are spiritual eagles. हालेलुया। प्रार्थना में प्रभु का बाट जो कर रहने वाला प्रभु के लोगों, हम उस उक्काब के समान है। हमें ऊंचाई की तक उड़ने के लिए प्रभु ने हमें रखा है।
अगर प्रभु का बाट जो होने वाला वो सुकाब के समान ऊंचाई तक उठाएंगे। इसलिए कैसे प्रार्थना करना है? धीरज धरकर, मेरे मलयालम भाषा में लिखा है सगल सहिष्णुतयोड़ കൂടെ प्रार्थना। कैसे प्रार्थना करना है? धीरज धरकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। और तीसरा है, ध्यान कीजिए, जागते हुए प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? ये 5 बातें 18वीं आयत में पूरा लिखा है। ध्यान से पढ़कर देखना आप लोग। मैं कई महीने पहले या कई प्रचार किया है। आज प्रभु के दास प्रार्थना के विषय में बताया वो संदेश जो कई महीने पहले प्रचार किया, मेरे मन में प्रभु ने प्रकाशित किया, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हालेलुया। तो तीसरा है कैसे प्रार्थना करना है? जागते हुए प्रार्थना करना है। प्रभु ने कहा उसका आगमन बहुत निकट है और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्यारो, जागते रहना है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान एक गरजते हुए सिंह के नाई घूमते भरते हैं, किसको भाग डालूं सोचकर। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना जब करते हैं कैसे होना चाहिए? जागते हुए प्रार्थना करना है। आज का जमाना ऐसा है, टीवी के सामने बैठेगा, घंटों में बैठेगा, कोई थकावट। मोबाइल के साथ बैठ जाओ, घंटों जाएगा पता नहीं होता। 5 मिनट प्रार्थना के लिए बैठो तो नींद आता है। सही बोला ना? कई लोग बाइबल खोलते हैं ताकि नींद आए। सच बोल रहे हैं। क्योंकि बाइबल खोलेगा तो शैतान बोलेगा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। क्यों जागना है? हमारा विरोधी शैतान आत्मिक थॉट से आगे बढ़ने के लिए रुकावट डाल के हमारे जीवन के सामने खड़े होता है, इसलिए हमें जागना है। एक डॉक्टर राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद, एक व्यक्ति ने कहा परमेश्वर के लोग जो है एक सोए हुए सिंह के समान है। They are sleeping giants। अगर जागेगा तो हालेलुया कहीं पकड़ नहीं पाओगे। हालेलुया। ये जो सारे सजावट और विरोध जो होता है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने लोगों को जगाने का उसका योजना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लोग जाग जाएगा तो शैतान तू हारेगा और तेरा योजना तहस नहस हो जाएगा और प्रभु की महिमा हमारे देश में उतर कर आएगा। मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं कैसे प्रार्थना करना है? जागते हुए प्रार्थना करना है। कई लोगों के जीवन में ये नींद बहुत बड़ा समस्या है। घंटों सो जाएगा तो उसको नींद खुलता नहीं है। आज शैतान के उस योजना को यीशु के नाम से मैं डांटते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सोते 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 प्रभु कहते हैं तुम उस चींटी के सामने जाओ और उससे सीखो। चींटी का क्या खूबी है भाई? वो कहां लेटते हुए देखा है आपने? देखा है? छोटी बहन कितने घंटे सो जाते हैं? कब उठते हैं सुबह? हैं? इस नींद के शैतान को भगाना है। मिलकर एक आमेन बोलिए, हालेलुया बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया। कई लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं, मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करना है? जागते हुए प्रार्थना करना है। प्यारो, शैतान हमें सुला कर रखा है। यीशु के नाम से प्रभु के लोग नींद से जाग उठे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहते हैं हम हालेलुया जागते हुए प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का दासी और दास बन जाए। भजन संहिता का एक वचन प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है। भजन संहिता 119 का आधा घंटा है। समय जब आते हैं थोड़ा बता देना, मैं बैठूंगा। पास्टर जी आधा घंटा बताकर खड़ा किया है, मैं बैठूंगा जल्दी। भजन संहिता 119
उसका आखिरी 147 आयत होगा, पढ़िए जल्दी। उधर भक्त कह रहे हैं मैंने पो फटने से पहले ही दोहाई दी। कब दोहाई देता है? मिलकर थोड़ा बोलिए। पो फटते ही मैं प्रभु के सामने घुटने टेकर दोहाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हमें नींद से जागना है, नींद ने जागना है मेरे प्यारो। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करना है? जागते हुए। अब 14 में जल्दी वो 5 बातें बताकर बैठूंगा। 14 बात, सारे संतों के लिए प्रार्थना करना है। प्यारो, आपको मालूम है बिहार में एक समय था, मिशन का कब्रिस्तान कहते थे। बिहार के बारे में ऐसे कहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हर गांव में छोटा छोटा झुंड है। एक प्रभु की महिमा कीजिए। हम उधर पहुंचकर डेढ़ हालेलुया। लेकिन हर हफ्ते कहीं ना कहीं प्रभु के दासों को आराधना के बीच में खींचकर बाहर ले जाता है। पिछले 2 हफ्ते पहले मेरा एक दोस्त है, शैजू नामक एक प्रभु के दास, जो आराधना के बीच में उसको पकड़कर खींचकर 5-6 कुछ लड़के लोग आकर पकड़कर बीच में लेके गया और बोला पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है बोल के किसी ग्राउंड में ले जाकर ईंटे से उसको बुरी तरह से मारा। हालेलुया। प्यारो, प्रभु के लिए बहुत सारे लोग खून बहा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया जागो और संतों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करो। कई प्रभु के दासगण यूपी में कई जगह में कई महीने से जेल के अंदर है। इलाहाबाद में कल एक प्रभु के दास और उनकी पत्नी को जमानत दिया। हालेलुया। कई लोगों की प्रार्थना की वजह से। प्यारो, पौलुस कहते हैं हालेलुया, किसके लिए प्रार्थना करना है? उन संतों के लिए प्रार्थना करना है। अब 5वां, पौलुस कहते हैं हर प्रकार से प्रार्थना करना। उसका मतलब क्या है? ये हर प्रकार के बारे प्रार्थना के बारे में बताना है तो मैंने 14 तरीके का प्रार्थना सीखा है। वो सब बोलेगा, इधर नहीं रुकेगा। पौलुस कहते हैं हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करो। हालेलुया। उसमें एक है अन्य भाषा में बात करना। हालेलुया। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब परमेश्वर के लोग अन्य भाषा में बात करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, शैतान हिल जाता है। मेरा व्यक्तिगत जीवन में एक अनुभव में बताऊंगा। जब भी शैतान मुझे डराने के लिए कोशिश करता है, अन्य भाषा में मैं बात करता है। आज शैतानी शक्ति आपको परेशान कर रहे हैं, आपको डरा रहा है, रात को नींद में आपको डरा कर खड़ा कर रहे हैं, तो मेरा एक इलाज सुनिए कि अन्य भाषा में आप प्रभु से बातें कीजिए और शैतानी शक्ति आपके अन्य भाषा की प्रार्थना कभी समझ नहीं पाएगा। उसको छोटी सी प्रेयर करके खत्म कर रहा हूं। मुझे दिया हुआ समय खत्म हो गया। एक खूबसूरत चर्च के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छे वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद करते हैं। अच्छे प्रार्थना का एक वातावरण प्रभु के लोग जब लेके आएगा, प्रभु आज तक जो किया उससे अधिक करेगा, उससे अधिक करेगा। प्रभु ने कहा तुम इनसे बड़े बड़े कार्य को देखोगे। प्रभु ने कहा तुम इससे बड़े बड़े कार्य को देखोगे। आज तक तुमने ऐसा नहीं देखा। ऐसे काम परमेश्वर करेगा, लेकिन वो प्रार्थना के प्रभाव से है। मिलकर थोड़ी देर अन्य भाषा में जैसे हमने किया, हम प्रार्थना करके हालेलुया मैं बैठना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। दिगना दिगारगदर छदलगते रिगथरदनदी अदुल छदलगडला दिगनथरमन हदुरखरमा दिगस्यारगदरदी उडमनवर छदलस्य रिगनथरबरदिनी हदला दिगरस्यारगदी उडमनवर छदलगडरत्यारगदरत्यारगंदरदनदी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी
इस सुंदर मंडली के लिए धन्यवाद, प्रभु के लोगों के लिए धन्यवाद, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद, वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद, बहनों के लिए धन्यवाद, भाइयों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, एक जवान सेना को इधर खड़ा कर रहे से धन्यवाद हो। इन सारे जवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक आग जैसे परमेश्वर के लिए आत्मा में भरकर ये प्रभु के लिए खड़े होने पाए। प्रभु जी, इस मंडली के द्वारा पूरे विश्व में एक प्रभाव डालने का सामर्थ्य दे परमेश्वर। प्रभु के दासों को इनकी अभिषेक करे प्रभु जी, अगुवाई करने में सामर्थ्य दीजिए खुदा। आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से।